आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टिकटॉक पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा ये सब बैन करने का सोच रहे हैं और अमेरिका ने तो कदम बढ़ा ही दिया है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपीएससी की बात करेंगे हम। हमने नया बैच शुरू कर दिया है 2024 से। 2024 का बैच शुरू कर दिया। 18 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 1.5 साल की। और आप समझिए कि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसमें। प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस हम चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएस पेपर, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो आखिरकार सरकारें बैन क्यों कर रही? दुनिया भर की सरकारें इस समय टिकटॉक बैन करने को लगी हुई हैं। आपको बता दूं कि भारत ने 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया था और 60 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था उस समय भारत ने, और काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला भी इस पर मचा था। लेकिन दोस्तों सही भी है, क्योंकि ये जो बाइट डांस है ना, ये बड़ी खतरनाक कंपनी है। अब ये सब कुछ चाइना पे ही आता है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि चाइना, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और चाइना में सब क्लोज्ड है। और चाइना 110% रातों रात एंटरप्रेन्योर्स को गायब कर देता है, हम सबको पता है। तो जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है चाइना को दी जाती है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। जैसे चाइना को पहले लगता था सब अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब देश इनकी चालें समझ गए हैं। चाइना इतना प्रॉस्पर इसीलिए कर रहा है, आप माने या ना माने, लेकिन सारा डेटा इनको मिल जाता है। भाई गली गली में शोर है, शी जिनपिंग चोर है। तो जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमारा सारा का सारा जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो हमारे बिजनेस आइडिया, वो तुम चुरा के बैठे हुए हो। सबसे ज़्यादा तो हैकर्स तुम्हारे पास है, तो तुम हमारे सिस्टम पे अटैक करते हो। और चाइना और रशिया, ये दो देश ना, बहुत ज़्यादा इनके पास हैकर्स है, बहुत अटैक करते हैं सिस्टम पे, और जो ज़रूरी जानकारी है वो चुरा लेते हैं। टिकटॉक की जहाँ तक बात है, तो टिकटॉक में भी यही है। 50 तरीके की टिकटॉक जब आप इंस्टॉल करते हो, मैंने तो आज तक कभी ना इंस्टॉल की ना देखा उसको, 50 तरीके की परमिशंस मांगता है। अब वो सेंसिटिव परमिशंस होती हैं। एक बार आपने कॉन्टैक्ट परमिशन दी, मैसेज की, सारा का सारा डेटा चाइना में आपका चला गया, क्योंकि बाइट डांस चाइना में है और सर्वर्स वहाँ पे हैं। अब चाइना वाले, चाइनीज सरकार इन सबसे डेटा मांगती है और इनको देना पड़ता है, वरना रातों रात ही गायब हो जाएंगे। भाई आप अमेरिका जाके आप चाइना जाके थोड़ी ना देख रहे हो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो बात इतनी सी ही है कि वेस्ट में अब ये सब समझ गए हैं। जो बाइडेन बहुत पहले से ही इस पे काम कर रहे थे, जब से इनकी सरकार है कि कैसे टिकटॉक को बैन किया जाए। जो इनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वो इस पे काम कर रही थी और ये लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो देखिए, अभी पर्सनल आप यूज कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो कुछ राज्यों में ऑलरेडी ये बैन हो गया है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये बैन है, लेकिन पर्सनल ये बैन नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे देश में बैन है, समझ रहे हो। हम इसका अपोज भी हो रहा है कि क्यों बैन कर रहे हो। अमेरिका में तो देखिए सबका अपोज होता है। डेमोक्रेसी यही तो है भाई, यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द कोर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो बोलते हैं कि आप क्यों बैन कर रहे हो, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपको किसने हक दिया है। डेफिनेटली जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो शायद ये टिके ना। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन सरकार के हिसाब से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सेंसिटिव यूजर डेटा जैसे लोकेशन, इंफॉर्मेशन, ये चाइनीज सरकार के हाथों में है। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने पहले ही फेडरल एजेंसी, अभी भी उन्होंने 30 दिन का नोटिस दिया, 1 महीने का। जितनी भी फेडरल एजेंसी, अगर उनके फोन में टिकटॉक मिला तो उनकी खैर नहीं, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि एक सरकारी इंसान अगर मान लीजिए से एफबीआई में काम कर रहा है और उसके फोन में टिकटॉक है, लोकेशन की जानकारी किसको है, इंफॉर्मेशन की जानकारी किसको है, चाइना को, तो कितना डिजास्टर्स हो सकता है, ये चीज़ है। तो इसीलिए बोला कि भैया देखो, हम कानून लेके आएंगे जिससे चाइनीज सरकार को जो सीक्रेटली डेटा मिलता है ना, वो खत्म हो सके। और अब टिकटॉक और बाइट डांस, मतलब बाइट डांस इनकी पेरेंट कंपनी है, बोल रहे कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में हमारे ऊपर आरोप ना लगाओ। हम कोई भी चाइनीज सरकार को डेटा नहीं दे रहे हैं और ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन आपको बता दो कि दुनिया भर में इस समय टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे ये तो खैर वीडियो है, लेकिन कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, मैसेज की, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही क्या है। चाइना से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी चाइना के लोन ऐप्स का आपने देखा था कि कुछ पैसा आपको तुरंत उधार दे देंगे और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके फोन का ही पूरा डेटा उड़ा देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि तुमने, जैसे अगर तुमने 1 लाख का लोन दिया तो तुमको 1 करोड़ वापस देने, और नहीं दिए तो अभी लीक कर रहे हैं हम। ये जितनी भी तुम्हारी प्राइवेट चैट्स, ये सब कुछ अभी हम लीक कर रहे हैं, अभी तुम्हारे जितने लोग हैं जानने वाले उनको भेज रहे हैं। और ये भी टिकटॉक वाला, तो वैसे भी नवंबर से इन्होंने, मतलब 12 से ज़्यादा स्टेट्स में इसको बैन किया हुआ है। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ये बैन है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में नहीं कोई चला सकता,
ऑबर्न यूनिवर्सिटी में कोई चला नहीं सकता, बॉयस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं चला सकता, ठीक है। तो अगर वाईफाई नेटवर्क से आप टिकटॉक चला रहे हैं, खेल खत्म। लेकिन पर्सनल नेटवर्क से आप चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में गया, अब वहाँ का वाईफाई चल रहा है, अब उसमें ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, तो अगर मैं टिकटॉक खोलूंगा खुलेगा नहीं। लेकिन अगर मेरा एयरटेल का नेटवर्क है, ठीक है, तो पर्सनल नेटवर्क हो गया, मैं उससे चला सकता हूँ। वीपीएन डाउनलोड करके, खैर आजकल कुछ बैन वैन नहीं होता है, सब कुछ आसानी से अवेलेबल है। 3 साल से ये ऑलरेडी अमेरिका में बैन है। आपको बता दूं कि जैसे कॉप्स, सरकारी लोग तो बिल्कुल इसको यूज नहीं कर सकते, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मरीन्स, आर्मी, इन सब ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। लेकिन वही चीज है कि पर्सनल डिवाइसेस में इसको बैन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी अगर बात करें तो पर्सनल डिवाइसेस में भी बैन की बात चल रही है। एक ऐसा लॉ लाओ जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाए और कोई भी अमेरिका में टिकटॉक यूज कर ही ना पाए। अगर अमेरिका टिकटॉक नहीं यूज करेगा तो कनाडा भी नहीं यूज करेगा और यूरोप भी नहीं यूज करेगा और पूरी दुनिया। तो खैर भारत ने ये डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया था। तो इस समय दुनिया भर की सरकार सिर्फ चाइना की वजह से, जो सेंसिटिव डेटा है उसकी वजह से टिकटॉक को बैन करने की कोशिश कर रही है। छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे यूपीएससी का 2024 का नया बैच शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी भी अपडेट होने वाली है, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लाइव प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फटाक से क्लासेस अटेंड करो। थैंक यू सो मच।